नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल उत्तर प्रदेश में साधु संत, सनातन, मंदिर, मूर्ति, तीर्थ घाट, स्नान, धरना जैसे तमाम मुद्दों को लेकर चल रही राजनीति पर। यूपी में पहले वाराणसी के अंदर मणिकर्णिका घाट के तोड़फोड़ को लेकर जबरदस्त सियासत हुई। थाना पुलिस केस मुकदमा तक हो गया। अब प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन हुए विवाद पर सियासत गरमा रही है। कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य के अपमान को लेकर संगीन सवाल उठा रही है। पवन खेड़ा ने आरोप लगाए हैं कि खुद की डिग्री नहीं दिखाने वाले संत शिरोमणि शंकराचार्य से कागज मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि साबित करिए कि आप ही शंकराचार्य हैं। तो उधर अखिलेश यादव मौनी अमावस्या के दिन साधु संतों के साथ हुई मारपीट वाले सलूक को लेकर सवाल उठा रहे हैं। विवाद ऐसा हो गया है कि प्रयागराज में जिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को मेला प्रशासन ने बतौर द्वारका पीठाधीश्वर शिविर आवंटित किया था, अब उनसे ही सवाल पूछा गया है कि आप खुद को शंकराचार्य कैसे लिखते हैं। हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने खुद की पदवी की पूरी कहानी सामने रखी है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से 2022 में आदेश जारी कराने के आरोप भी लगाए हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में 2027 के घमासान से पहले की सियासत में अब धर्म के मोर्चे पर जबरदस्त वार पलटवार हो रहा है। चाहे वो काशी के घाट पर घमासान की राजनीति हो या फिर अब शंकराचार्य को लेकर छिड़े संग्राम की। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ऊपर विपक्ष धर्म विरोधी होने का आरोप लगा रहा है, जबकि विपक्ष दुष्प्रचार, बीजेपी खास करके दुष्प्रचार के जरिए सरकार को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। ऐसे में आज के दंगल में हम चर्चा करेंगे कि क्या यूपी में धर्म के मोर्चे पर चल रही सियासत में विपक्ष वाजिब सवाल उठा रहा है या सिर्फ राजनीति हो रही है। हमारे साथ खुद ज्योति पीठाधीश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी जुड़ेंगे, जो संगम तट पर धरना दे रहे हैं। उनका क्या कहना है वो भी हम आपको सुनाएंगे, लेकिन पहले इस पूरे मामले पर यह रिपोर्ट देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत ऐसी है कि कहीं घाट को लेकर घमासान है तो कहीं संत के अपमान पर राजनीति में नई लड़ाई। सरकार पर धर्म विरोधी होने के वार हैं तो विपक्ष की हर मोर्चेबंदी से निपटने के लिए सरकार भी तैयार है। धर्म पथ पर राजनीति कुछ ऐसे कुलाचे भर रही है कि पिछले 5 दिन में 2 बड़े मामलों को लेकर खूब बयानबाजी हुई जो धर्म स्थलों और धार्मिक मुद्दों से जुड़े हैं, जिसमें एक काशी के मणिकर्णिका घाट का मुद्दा, फर्जी वीडियो फैलाने पर 8 FIR दर्ज हो गई। दूसरा प्रयागराज में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान के दौरान हुई साधु संतों की पिटाई का मुद्दा, जिस पर अब अविमुक्तेश्वरानंद से कागज मांग लिया गया, जिस पर विपक्ष भड़का हुआ है। समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक ने अनशन धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत के राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। कैसे प्रधानमंत्री एक विवाह के कार्यक्रम में नतमस्तक होते हैं शंकराचार्य जी के सामने। पिछले 48 घंटे से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी बिना जल, बिना अन्न के भारी ठंड में धरने पर बैठे। आधी रात को 12 बजे एक नोटिस आ गया उत्तर प्रदेश सरकार से। उस नोटिस में यह कहा जाता है कि साहब हम तो आपको शंकराचार्य नहीं मानते। ये निर्लज्ज भाजपाई अब तक तो मुसलमानों को कहते थे कागज दिखाओ, अब हिंदुओं के जो संत शिरोमणि हैं उनसे कहते हैं कागज दिखाओ। ये कहां आ गए हम? ये स्थिति कैसे आई? दरअसल मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को पालकी पर गंगा स्नान करने जाने से रोका गया। साधु संतों से मारपीट का आरोप लगा। विरोध में अविमुक्तेश्वरानंद शिविर से बाहर धरने पर बैठे हैं। अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने चिट्ठी लिखकर कहा है कि जब 14 अक्टूबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने आपके पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी तो आप किस आदेश के तहत खुद को ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य बताते हैं? इसका जवाब 24 घंटे के अंदर दीजिए। आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। इसलिए आज अजय सिंह बिष्ट इनसे कागज मांग रहा है, सबूत मांग रहा है।
और इनके शंकराचार्य होने पर सवाल उठा रहा है। भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को क्या मां गंगा में स्नान के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी? और ये तो हिंदुओं के संत शिरोमणि हैं, इनको अनुमति लेनी होगी अजय सिंह बिष्ट से। अभी मुक्तेश्वरानंद के समर्थन में समाजवादी पार्टी भी खड़ी है। अभी मुक्तेश्वरानंद के गंगा स्नान पर हुए विवाद को लेकर अखिलेश यादव लगातार सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सियासी सवाल उठाते हैं। इससे पहले एक कार्यकर्ता के फोन से अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से बात की और मौनी अमावस्या की घटना के लिए दुख जताते हुए कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था, आप संत लोग ही मेरे की शोभा है। वाराणसी में इन्होंने कितने मंदिर तोड़ दिया आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। सारा तोड़ दिया इन्होंने, 150 मंदिर हमारे तोड़ दिए हैं और अभी भी तोड़ते चले जा रहे हैं। यही बात है। दरअसल स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के ज्योतिष पीठ शंकराचार्य होने का विवाद सुप्रीम कोर्ट में है और उनके वकील का कहना है कि 17 अक्टूबर 2022 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश से काफी पहले अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य पीठ पर बैठ चुके थे। 21 सितंबर की तारीख आती है। 21 सितंबर 2022 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने ये बता दिया गया था कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ब्रह्मलीन हो गए 11 सितंबर को और 12 सितंबर 2022 के दिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का अभिषेक ज्योतिष पीठ पर और स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज का द्वारका शारदा पीठ पर कर दिया गया है और वो शंकराचार्य बन गए हैं। अभिमुक्तेश्वरानंद का दावा है कि उनके शंकराचार्य पद को अदालत में दी गई चुनौती के कानूनी मसले की गलत व्याख्या की जा रही है। दरअसल मामला सिर्फ अभिमुक्तेश्वरानंद का नहीं बल्कि उनके गुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शंकराचार्य बनने को लेकर भी था, क्योंकि साल 1953 में जब शंकराचार्य स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती का निधन हुआ तो स्वामी शांतानंद और स्वामी कृष्ण बौद्धाश्रम के बीच खींचतान शुरू हुई। स्वामी स्वरूपानंद का दावा स्वामी कृष्ण बौद्धाश्रम की परंपरा से था, जबकि स्वामी वासुदेवानंद का दावा स्वामी शांतानंद सरस्वती की परंपरा पर आधारित था। स्वरूपानंद सरस्वती ने वासुदेवानंद पर फर्जी वसीयतनामे के आधार पर पद पर दावे का आरोप लगाया। 2015 में अदालत ने उन दस्तावेज को जाली पाया भी था। फिर सितंबर 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों के दावे खारिज करते हुए शंकराचार्य के पद को रिक्त माना था और नए शंकराचार्य के चयन का आदेश दिया था, लेकिन न तो स्क्रीनिंग कमेटी को बाकी मठों से अनुमोदन मिला, न ही हाई कोर्ट के निर्देश के मुताबिक शंकराचार्य का चयन हो सका। संतोष शर्मा, प्रयागराज, आज तक। तो उधर समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने आज अपने सारे सांसदों की मीटिंग बुलाई थी कि अब आने वाले चुनाव में क्या तैयारियां होनी चाहिए। उधर राहुल गांधी रायबरेली गए हुए हैं और मनरेगा का सवाल उठा रहे हैं और वहीं प्रयागराज के भीतर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद वहां पर धरने पर बैठे हुए हैं और मांग कर रहे हैं कि उन पर जो लाठीचार्ज किया गया उस पर उनको न्याय मिलना चाहिए। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की राजनीति एक नया मोड़ तो नहीं ले रही। कांग्रेस पार्टी वहां पर शंकराचार्य के खेमे में खड़ी हो रही है और कह रही है कि सरकार वहां पर क्या कर रही है। काफी चर्चा इस पर होगी। गौरव भाटिया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे। अखिलेश प्रताप सिंह इस चर्चा में शामिल होंगे। कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी की तरफ से इस चर्चा में शामिल होंगे। अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मिल भी चुके हैं और स्वामी जी से उन्होंने बात भी की है। उस पर भी उनसे पूछेंगे। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य के वो भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं और योगीराज सरकार नेशनल मीडिया इंचार्ज शंकराचार्य जी के लिए वो भी इस चर्चा में शामिल होंगे। आशुतोष पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इस चर्चा में शामिल होंगे। एक नया आयाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमें दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस वहां पर शंकराचार्य के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार सवाल पूछ रही है कि आपको शंकराचार्य कहने का अधिकार दिया किसने। 3 सवाल मैं इस पैनल के सामने रखना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या यूपी में चल रही राजनीति में शंकराचार्य पद की गरिमा से खिलवाड़ हो रहा है? एक वक्त यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है कि ज्योतिष पीठ के दरअसल शंकराचार्य है कौन, लेकिन दूसरी तरफ शंकराचार्य कह रहे हैं कि इस पर फैसला करने वाला अदालत होता कौन है।
यह भी वहां पर सवाल उठा जा रहा है। तो उनकी गरिमा से क्या खिलवाड़ किया जा रहा है? दूसरा सवाल, क्या यूपी में विपक्ष अब धार्मिक मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है? योगी सरकार डेवलपमेंट मॉडल आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि धार्मिक मुद्दों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अब योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश कर रही है। तीसरा सवाल, क्या यूपी में विकास के नाम पर सांस्कृतिक धरोहरों को मिटाने के आरोप केवल और केवल सियासी है? कभी संभल में आरोप लगते हैं कि आप केवल और केवल मुस्लिम धरोहरों पर बुलडोजर चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ काशी में या वाराणसी में भी जिस तरीके से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, या जिस तरीके से हमने उस दिन देखा कि मणिकर्णिका घाट पर जिस तरीके से डिमोलिशन हो रहा था, उसको लेकर भी काफी कंट्रोवर्सी हो रही थी। तो तमाम सवाल इसमें शामिल है, उन सब पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हमारे साथ में इस वक्त सीधे प्रयागराज से स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य है, वो खुद ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे ही हम पूछेंगे कि आखिरकार आप धरने पर क्यों बैठे हैं? जो 19 तारीख को घटना हुई उसके बाद आपकी मांगे क्या है? किस वजह से आप धरने पर बैठे हैं? स्वामी जी आपको आवाज आ रही है? हाँ जी अब आई। हाँ जी। धरने पर आप क्यों बैठे हुए हैं? ऐसा है कि हम धरने पर नहीं बैठे हुए हैं। हमने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आज भी स्पष्ट कर दिया कि हम अपना काम कर रहे हैं। गौ माता की रक्षा के लिए जो अभियान हम इस समय चला रहे हैं, उसके लिए यहाँ जो 5000 शिविर लगे हैं, उन सब शिविरों के सामने जा कर के गौ रक्षा की प्रेरणा सनातन धर्मी संतों को दे रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो धरने जैसा आपको लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि सरकार ने जब हमारे परिकरों को हमसे अलग करके हमारा अपहरण किया तो 3-4 जगह ले गए और उसके बाद फिर शाम को ला करके यहाँ हमको खड़ा करके छोड़ करके चले गए। तो जहाँ माघ मेला प्राधिकरण हमको छोड़ करके गया है, हम वहीं पर कायम हैं, बैठे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने आज आरोप लगाया हुआ है कि जिस तरीके से आपने मौजूदा सरकार के खिलाफ जो बयान दिए थे, उसी के वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है। क्या आपको लगता है कि इसी वजह से आप पर कार्रवाई की जा रही है, या जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया है? एक बात हम आपका जवाब देने से पहले कह दें, ये आपने जो शीर्षक लगाया है आज की दंगल का, घाट पर भई संतन में भिड़ंत, यहाँ संतन में कोई भिड़ंत नहीं है, इसलिए इस शीर्षक को बदल दीजिए। ये गलत संदेश जा रहा है। संतन में कोई भिड़ंत नहीं है। ये प्रशासन हम लोगों से भिड़ रहा है, सरकार हम लोगों से भिड़ रही है। संतों में कोई भिड़ंत नहीं है यहाँ पर, इसलिए संतन में भिड़ंत शीर्षक सही स्वामी जी, संतन कोट अनकोट रखा हुआ है यहाँ पर। जो अब कांग्रेस पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो मामला उठ रहा है, इसी के वजह से संतन को हमने कोट और अनकोट रखा हुआ है। सियासी भिड़ंत हो गई है। हाँ, अच्छा, संतन को आपने उस संत से जोड़ दिया है जो सियासत का इस समय मास्टर हो रहा है। जी। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि हमारे और आदित्यनाथ के बीच में भिड़ंत हो रही है। ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि प्रशासन उनका है और उनके प्रशासन ने आपको नोटिस भी जारी किया, सवाल उठाया कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, और उसके साथ साथ जब आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान के लिए जा रहे थे, तब आपके समर्थकों पर लाठीचार्ज भी किया गया, जब आपके समर्थकों ने, उनका आरोप है कि बैरिकेड्स तोड़ने की कोशिश की। ठीक है, अब आपने साफ कर दिया, दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि आपके संतन का क्या तात्पर्य है। अब आगे चलते हैं। आपने अभी चर्चा में कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी शंकराचार्य जी के समर्थन में आ गई है। हमको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए, हमारे समर्थन में तो भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए था। गौ माता की रक्षा का मुद्दा तो हम उठा रहे हैं, ये तो कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, ये तो सपा का मुद्दा नहीं है, ये तो भाजपा का मुद्दा है। तो हमारे समर्थन में तो भाजपा को आना चाहिए था, लेकिन भाजपा हमसे कागज मांग रही है और जिनसे हमको अपेक्षा नहीं है वो हमारे समर्थन में आ रहे हैं। ये क्या राजनीति किस करवट जा रही है, आप देखिए कि गौ हत्या का मुद्दा उठाने पर भाजपा हमसे कागज मांग रही है। खैर, कागज तो हम लोग भेज ही दे रहे हैं,
रात को 12 बजे कानून को आता है कि इसी समय रिसीव करिए, रात को 12 बजे कौन रिसीव करेगा? तो दीवार पे चस्पा करके चला जाता है कि नोटिस तामीला 24 घंटे के अंदर बताइए कि आपने अपने नाम के साथ शंकराचार्य जगतगुरु क्यों लिखा हुआ है। क्या मेला प्राधिकरण को इतनी अधिकारिता है, क्या उनको इतना जुरिस्डिक्शन है कि वो शंकराचार्य जी से इस तरह का सवाल पूछ सकें? हमारे देश में किसी से नाम भी पूछा जाता है तो बड़े शिष्टाचार के साथ, भैया आपका शुभ नाम क्या है, नाम क्या है ये नहीं पूछा जाता, शुभ नाम क्या है पूछा जाता है। आप हमारे परिस्थिति के बारे में, हमारे स्टेटस के बारे में इस तरह से पूछ रहे हैं जैसे हम कोई अपराधी हों और 24 घंटे में जवाब दो और उसको सार्वजनिक कर दे रहे हैं। इसका मतलब है कि आप इस इंटेंशन में हैं कि इस व्यक्ति की जो सामाजिक छवि है, जनता के साथ जो इसका एक विश्वास का संबंध पनप रहा है, उसको समाप्त कर दिया जाए ताकि इसकी बात का जो असर है वो ना हो और गौ माता की रक्षा की जो बात इसके द्वारा उठाई जा रही है वो हमको ना करना पड़े। तो ये गौ माता की रक्षा की आवाज़ उठाने का हमको फल मिल रहा है और हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह से जान रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी गोरखपीठ के महंत थे जब वो राजनीति नहीं कर रहे थे और मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं आए थे। जब वो मुख्यमंत्री बन रहे थे हम लोग सबसे ज़्यादा खुशी थे कि अब गोरखपीठ का महंत मुख्यमंत्री बन रहा है। पूरे देश में नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में अब ये तय हो जाएगा कि अब गौ माता की हत्या यहाँ नहीं होगी। लेकिन टनों टन कंटेनर पकड़े जा रहे हैं। किसी देश के मॉल में आप चले जाइए, वहाँ यूपी से एक्सपोर्ट किया गया बीफ जो गाय का मांस है वो मिल रहा है। तो लेकिन कांग्रेस पार्टी ये कह रही है और कि आपने सरकार के खिलाफ जो बयान दिया तो इसी के वजह से आपके समर्थकों पर लाठीचार्ज किया गया और उसके साथ साथ आपको ये नोटिस भी दी गई। जो नोटिस आपको दी गई थी, ये नोटिस भी दी गई, ये कांग्रेस पार्टी का आरोप है। क्या आप ये समझते हैं कि आप सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, इसी के वजह से आपको नोटिस दी गई है? नहीं, कांग्रेस पार्टी कोई अपनी बात हमको नहीं लगता है कि कह रही है। वो जो जनता के बीच संदेश है, जो जनता के द्वारा निकल करके आ रही है बात, जनता ये कह रही है कि इसी कारण किया गया, अन्यथा कोई कारण भी नहीं है। हम भी समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा करने की क्या जरूरत थी। यही तो कारण है कि हम गौ माता की रक्षा के लिए सवाल उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार चाहे राज्यों की सरकार गौ माता की रक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, गौ हत्या का कानून बनाने को तैयार नहीं है, गाय को माता कहने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन स्वामी जी 16 जनवरी को आप ही ने जो राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उन्हें आपने खत लिखकर कहा था कि राहुल गांधी अगर अयोध्या आते हैं तो उन्हें वहां पर इजाजत नहीं दी जाए क्योंकि वो हिंदू विरोधी है। और वही कांग्रेस पार्टी आज आपके समर्थन में खड़ी नजर आ रही है। इसीलिए सवाल बनता है कि क्या आप भी मानते हैं जो कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहकर कहने की कोशिश कर रही है? 16 जनवरी को जब हम 16 जनवरी के पहले ही ये वक्तव्य हमने दे दिया था। जब हम प्रयाग आए थे तभी पत्रकारों ने हमसे पूछा था तो हमने जो कहा था वो गलत थोड़े कहा था। जो मनुस्मृति हमारा धर्म ग्रंथ है उसका संसद में खड़े होकर के उन्होंने गलत बयानी की राहुल गांधी जी ने, तो हमने उनको नोटिस दिया, नोटिस को जवाब नहीं दिया, रिमाइंडर दिया, रिमाइंडर पर रिमाइंडर दिया। जब उन्होंने नहीं दिया तो अंत में हमने उनको हिंदू धर्म से बहिष्कृत घोषित किया और अभी तक वो बहिष्कृत घोषित हैं। तो जब उनका हमसे सवाल पूछा गया पत्रकार बंधु के माध्यम से कि वो अयोध्या जाने वाले हैं तो हमने कहा हम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोगों से अनुरोध कर रहे हैं कि उनको प्रवेश न करने दें जब वो हिंदू धर्म में नहीं है। और किसी भी धर्म में जो है उसको अपने धर्म ग्रंथ का आदर तो करना ही चाहिए। जब धर्म ग्रंथ का आदर आप नहीं करते हो तो आप उस धर्म में कैसे माने जाओगे? तो हमने क्या गलत कहा? लेकिन अब आगे आप क्या करेंगे? क्या आप भी क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे अगले साल, क्या आप जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ राजनीति के मैदान में हैं, क्या आप भी उन्हें चैलेंज देने के लिए मैदान में उतरेंगे स्वामी जी? देखिए हम राजनीति करने के लिए अर्ह नहीं है क्योंकि हम जिस पद पर हैं उसमें सीधे राजनीति में हम भाग नहीं ले सकते। लेकिन हम अपने सनातन धर्मी हिंदुओं से सनातनी राजनीति करने के लिए जरूर कह सकते हैं। ऐसे किसी व्यक्ति को चुनने के लिए जरूर कह सकते हैं जो गौ माता की हत्या को कम से कम रोके। अगर भारतीय जनता पार्टी ये कार्य करती तो हम उसको आशीर्वाद देते और कहते भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आप चुनिए। ऐसा पूर्व में हुआ भी, लेकिन जब लंबे समय तक इन्होंने राज किया और गौ मांस के निर्यात को बढ़ा दिया, गौ हत्या सरेआम जगह जगह पर होने लग गई, तो अब हम लोगों को ये विचार करना पड़ रहा है कि इनको वोट देने से हमारी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनके ऊपर मरहम नहीं लगेगा। इसलिए हमको किसी सनातनी विचारधारा के लोगों को ही लेके आना पड़ेगा।
तो हमने ये घोषणा की है कि देखिए, जिस पुरानी पार्टियों को हटा करके हम लोग भाजपा को ले आए कि ये हम लोग हमारे सनातन धर्म के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं, अगर वही काम भाजपा भी करती है तो भाजपा को क्यों नहीं हटाएंगे, भाजपा को भी हटाएंगे। लेकिन भाजपा को हटाने का मतलब ये नहीं है कि हम पुरानी उन्हीं पार्टियों को ले आकर के खड़ा कर दें जिनको हम रिजेक्ट कर चुके हैं। इसलिए हमको नया रास्ता खोजना पड़ेगा और वो रास्ता है सनातन धर्म के पालन करने वालों का रास्ता। सनातन धर्म के पालन करने वाले, वेद शास्त्रों पर श्रद्धा रखने वाले, अपने देश को अपना मानने वाले, उन लोगों को अब राजनीति में आगे आना होगा और देश का नेतृत्व करना होगा, ये हमारा कहना है। 2015 में जब आप गणपति विसर्जन के दिन आपकी एक बार फिर भिड़ंत हुई थी उस वक्त के प्रशासन से, जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, और तब भी आपने उनके खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया था। आज की स्थिति में हम देख रहे हैं कि अखिलेश यादव आपसे आकर मिल रहे हैं, आपसे सद्भावना जता रहे हैं और कह रहे हैं कि गलत तरीके से आपके साथ व्यवहार हुआ है। तो जो हुआ था 2015 में वो आप भूल चुके हैं कि आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी अभी भी वैसी है? क्योंकि अभी आपकी बीजेपी के साथ या बीजेपी सरकार के साथ भिड़ंत हो रही है। ऐसा है कि आप लोग अलग ढंग से सोचते हैं, हम अलग ढंग से सोचते हैं। अखिलेश यादव ने जो किया था हमने भरपूर उसका भी प्रतिकार किया था, कोई संकोच नहीं किया था। बाद में जब हरिद्वार में कुंभ लगा था तो अखिलेश यादव हमारे पास आए थे, साष्टांग प्रणाम करके त्राहिमाम शरणागतम की रट उन्होंने लगाई थी। सार्वजनिक रूप से वक्तव्य दिया था कि मैं माफ़ी मांगने आया हूं, मेरे अधिकारियों ने महाराज जी के साथ गलत किया, मैं क्षमा याचना करता हूं। तब हमने उनको क्षमादान किया था और हमने स्वयं भी क्षमादान नहीं किया था। हमने कहा था कि हमारे गुरुजी यहाँ पर बैठे हैं, उनके पास जाकर के ये कहो, अगर वो क्षमा कर देंगे तो हम भी कर देंगे। तो हमारे गुरुजी के पास भी गए थे और जाके क्षमा मांगी थी, गुरुजी ने क्षमा कर दिया तो हमने भी क्षमा कर दिया। और जहाँ तक ये प्रश्न है कि वो हमारे पास आ रहे हैं, अगर वो गलत को गलत कह रहे हैं तो वो गलत कैसे हो गए? अगर वो गलत को गलत कह रहे हैं तो हम उनको सही कहेंगे, लेकिन वो हमारे पास आ रहे हैं इतने मात्र से हम उनके भक्त नहीं हो जाते हैं। हमारे जैसे गौ माता की रक्षा का प्रश्न है, कल ही उन्होंने हमको फ़ोन किया था, हमने उनको याद दिलाया कि अखिलेश जी कुंभ में आप आए थे, गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए जो यज्ञ हम लोग कर रहे थे उसकी परिक्रमा आपने की थी, उस समय आपने हमसे सेवा पूछी थी, तब हमने कहा था कि गौ माता की रक्षा करो। आपने कहा था हम तो सत्ता में है ही नहीं है, कैसे करें? हमने कहा था आप अपनी पार्टी में प्रस्ताव पारित करो कि समाजवादी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करेगी और गौ रक्षा को पूर्ण प्रतिबंध पूरे भारत में कर देगी। तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पार्टी में प्रस्ताव करूंगा। तो हमने कल जब उनसे बात हुई तुरंत याद दिलाया कि आपने 1 साल पहले कहा था, क्या हुआ? ऐसा नहीं है, हम तो हमारे लक्ष्य पर चल रहे हैं। हमारा ना किसी नेता से कोई संबंध है और ना किसी नेता से हमको कोई अपेक्षा है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। हम तो सनातनियों के गुरु हैं और सनातनियों से ही हमको अपेक्षा है। लेकिन आज की स्थिति में शंकराचार्य पद को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ है और खास करके प्रशासन अब कह रहा है कि हम तो मानते नहीं है कि आप शंकराचार्य हैं। आपने जो वहां पर आपका नाम लिखा गया था ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद, वो नाम भी हटाने के लिए आपको कहा गया। तो क्या अभी भी ये विवाद जारी है या आपको लगता है कि अब ये विवाद पुराना हो चुका है? ऐसा है कि विवाद तो कुछ है ही नहीं है। उन्होंने एक नोटिस हमको भेजी है, हम उसका भरपूर जवाब भेज रहे हैं, दिक्कत क्या है? और उनको एक तो शिष्टाचार नहीं है कि इस तरह से वो हमसे पूछें, और दूसरे अगर उन्होंने शिष्टाचार को तिलांजलि दे करके पूछ ही लिया है तो उनको हम भरपूर जवाब दे रहे हैं। और केवल जवाब नहीं दे रहे हैं बंधु, एक नोटिस हम भी उनको आज भेज रहे हैं और उसमें हम पूछ रहे हैं कुछ प्रश्न, उनको भी 24 घंटे में जवाब देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का नाम लेकर के, सुप्रीम कोर्ट के कंधे पर बंदूक लगा करके गलत बयानी करने का अधिकार उनको भी नहीं है, वो जिम्मेदार अधिकारी हैं। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये नहीं कहा था जो उसमें लिखा गया है कि जिस स्थिति में फिलहाल उनके पास जो स्थिति आई हुई है, और तब भूषण गवई और नागरत्न का जो कोर्ट था उन्होंने उसमें कहा था कि आप आपका पट्टाभिषेक नहीं कर सकते, ये भी उसमें जो कहा गया था, और उसी के दावे के आधार पर यह कहा जा रहा है कि आप शंकराचार्य की उपाधि नहीं लगा सकते। क्या ये सही है या उसका जवाब कुछ आपकी तरफ से दिया जाएगा? देखिए, ऐसा है कि 11 सितंबर 2022 ईस्वी को अंग्रेजी तारीख में बता रहे ताकि सब समझ जाएं, हमारे पूज्यपाद गुरुजी महाराज ब्रह्मलीन हुए। 12 तारीख को हम लोगों का द्वारका पर पूज्यपाद स्वामी सदानंद जी महाराज का और ज्योतिष पीठ पर हमारा, जैसा कि उन्होंने इच्छा व्यक्त की थी, जैसे उन्होंने व्यवस्था बनाई थी, उसके अनुसार अभिषेक हुआ। और अभिषेक होने के बाद हम लोग
उस रूप में कार्य करना आरंभ कर दिए। उसके बाद 19 सितंबर को जो हमारे विपक्षी हैं, जो ज्योतिष पीठ का विवाद परंपरा से चल रहा है, स्वामी वासुदेवानंद जी महाराज, हम व्यक्तिगत रूप से उनका बड़ा आदर करते हैं, वो हमारे प्रतिपक्षी हैं, इसलिए प्रतिपक्षी के रूप में उनका नाम ले रहे हैं। तो उन्होंने एक आवेदन किया सुप्रीम कोर्ट में कि ये शंकराचार्य के रूप में काम न करें, इनको निषेधित कर दिया जाए। 21 तारीख को उसकी सुनवाई हुई। 21 तारीख को कोर्ट को हमारी तरफ से बता दिया गया कि हमारा अभिषेक हो चुका है और हमने काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस आवेदन को निरस्त कर दिया, कोई रिलीफ उनको नहीं दिया और हम अपना कार्य करते रहे। इसी बीच में 26 सितंबर को श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज के करकमलों से हमारे अभिषेक की पुष्टि की गई, उनके द्वारा पुनः अभिषेक किया गया। और 14 अक्टूबर को द्वारका के शंकराचार्य जी के मठ में पुनः अभिषेक करके उनके द्वारा भी हमारी पुष्टि की गई। इस तरह से हमारी अभिषेक की पुष्टि भी हो गई। उसी समय इन लोगों ने 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एक गलत हलफनामा दे करके ये कहा कि इनका पट्टाभिषेक होने वाला है, रोक दिया जाए। और हम लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे, एक तरह से एक्स पार्टी ऑर्डर इन्होंने ले लिया। वो कोर्ट के संज्ञान में पहले से था, क्योंकि कोर्ट को हम पहले ही बता चुके थे कि हमारा अभिषेक हो चुका है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई इनका तो कोई अहित होता नहीं है, और उसमें प्रेयर में ये था कि बाकी कोई अगर ज्योतिष पीठ के रूप में कोई भी संस्था या कोई भी व्यक्ति अपना अभिषेक कराना चाहे तो उसको भी रिस्ट्रेन कर दिया जाए। तो कोर्ट ने समझा कि ये उचित है, कोर्ट ने दे दिया। अब बताइए, जब अभिषेक हो गया, जब भोजन कर लिया, तब भोजन पे रोक लगवाने का क्या मतलब होता है? जब अभिषेक हो गया और कार्य करने लगे, उसके 1 महीना 2 दिन के बाद आप फर्जी, और सुनिए, ऐसे नहीं ठीक है, सुन लीजिए। उसके बाद इन्होंने जो गलत एफिडेविट दिया था, गलत हस्ताक्षर प्रस्तुत किया था, उसकी फर्जरी का केस भी हम लोगों ने वहां पर डाला हुआ है, जिसमें 3 साल की सजा का प्रावधान है, और इसीलिए 3 साल हो गया उस मुकदमे को चलाया नहीं जा रहा है। तो और जो ये मेला का प्राधिकरण प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आदेश दिखा रहा है 14 अक्टूबर का, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें ये लिखा हुआ है कि पट्टाभिषेक नहीं करेगा कोई। तो आप बताएं, मेला का प्राधिकरण बताए कि क्या मौनी अमावस्या के दिन जब हम संगम गए थे तो वहां हम पट्टाभिषेक करवाने गए थे कि ये रोक रहे थे सुप्रीम कोर्ट के आदेश से? पट्टाभिषेक रोकने का आदेश है ना ये जो दिखा रहे हैं उसमें, तो पट्टाभिषेक वहां हमारा हो रहा था। ठीक है, तो आपके जवाब का इंतजार रहेगा जो आप प्रशासन को देंगे। रोक देते। ठीक है, बिल्कुल, तो आपके जवाब का इंतजार होगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप प्रशासन को जवाब देंगे। स्वामी जी, आपका उस जवाब का हमें इंतजार होगा। फिलहाल आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ तमाम मेहमान भी यहां पर जुड़े हुए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने अभी सुना अभी मुक्तेश्वरानंद जी क्या कह रहे थे, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा है इस पूरे मामले में कि देखिए, हमारी बहुत ज्यादा कोई शिकायत नहीं है, और जो शिकायत है वो आपसे भी है। राहुल गांधी के बारे में चिट्ठी लिखते हैं, और वही बात समाजवादी पार्टी से भी। आपको कह रहे हैं कि भाई आप पहले प्रस्ताव पारित कराइए, उसके बाद आपसे बात होगी। आप सनातन के साथ खड़े हो गए, शंकराचार्य जी के साथ पे खड़े हो गए। देखिए, सबसे पहले मैं आदरणीय शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। शिव स्वरूप शंकराचार्य का दर्शन पाके हम धन्य हुए। देखिए, मैं आपको एक प्रसंग याद दिलाता हूं। एक आतताई राजा था इतिहास में, घनानंद। उसने भी इसी तरह के संतों और आचार्यों की चुटिया खींची थी। उसके समय इन संतों ने उस राज्य के कुशासन के खिलाफ आवाज उठाई थी, और 3 दिन पहले इसी कुंभ में इन संतों और आचार्यों के साथ इसी तरह के घनानंद जैसा व्यवहार किया गया संतों के खिलाफ। ये पाप ढो नहीं पाएंगे, इतना बड़ा पाप। आप शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप कौन हैं, आप कैसे शंकराचार्य हैं? जग विदित है, गुरु शिष्य परंपरा है मठों में, शंकराचार्य के पीठों में। गुरु ने जिस शिष्य को नियुक्त कर दिया वो रहता है। सुप्रीम कोर्ट तक की रूलिंग है। अंग्रेज और औरंगजेब ने भी जो कार्य नहीं किया वो आप कर रहे हैं। गंगा मैया का स्नान करने के लिए प्रशासन से इजाजत लेनी पड़ेगी, वो भी शंकराचार्य को, जिस शंकराचार्य को लेकिन देखने सुनने के लिए लोग धन्य होते हैं। और इसे एक मिनट और सुनिए, कई बार तो आप ही कहते हैं ना कि नियम तो सबको लागू होने चाहिए। अखिलेश जी, नियम तो सबको लागू होने चाहिए। आपको भी पता है कि उस दिन जो रूट लगाया गया था, उन्होंने नियम वहां से आप नहीं जा सकते।
सीसीटीवी फुटेज में साफ नजर आता है कि वहां पर जो बैरिकेड्स लगाए गए थे वो तोड़कर जब अंदर जाने की कोशिश की गई, कहा गया उनको कि आप नहीं जा सकते, तोड़कर जाने की कोशिश की गई तो उनको रुका गया, वो वापस आने का रास्ता था, सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। आपको जानकारी क्या, मैं पहली बात कि ये इनको पुलिस प्रशासन एक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी खुद स्कॉट करके ले आ रहा था, उसने ही खुद बैरिकेड खोल करके यहां तक ले आया था, ले जा रहा था। दूसरी बात, आपको किसने अधिकार दिया, जो तपस्वी सन्यासी हैं उनको घसीट घसीट के मारेंगे आप, जिनके चरणों की धूल लेने के लिए लोग आलालायित होते हैं आशीर्वाद पाने के लिए। और इसी के पहले 3 बाघ मेलों में, जिसे महाकुंभ भी था, इसी आदरणीय शंकराचार्य जी और शंकराचार्य जी के चरण रज लेने के लिए यही प्रशासन, उन्हीं की पालकी, वीडियो जो आप लोग चलाते हैं, पालकी पे जा रहे हैं और उनके चरण रज लेके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। वो दिन भूल गए। लेकिन असली बात यह है, तो ये तस्वीरें भी जरा दिखा देते हैं हमको, आईना हम आपको 2015 की तस्वीरें भी दिखा देते हैं, जरा दिखाइए। डॉक्टर आशुतोष वर्मा से मुझे इस बारे में पूछना है। संत वही है जो आईना दिखाए, गलत को गलत कहे, उससे रोके, वो कार्य यदि अगर हमारे शंकराचार्य, अब ये देखिए 2015 की तस्वीरें देखिएगा और जरा उसका ऑडियो भी बढ़ा दीजिएगा। नहीं अखिलेश जी, जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिएगा। इस पे तो सीधे सीधे अभी मुक्तेश्वरानंद जी वहां पर चल रहे थे, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। तब भी वो ये कह रहे थे कि गणपति का विसर्जन हम गंगा के भीतर ही करेंगे। ये देखिए, ये तस्वीरें हैं, सीधा ये तस्वीरें यहां पर। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आज आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ? नहीं, एक मिनट, पहले मैं डॉक्टर वर्मा से पूछ रहा हूं क्योंकि तब उनकी सरकार थी। अब आपको लगता है कि जो हुआ वो गलत हुआ? आप सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार ऐसे कैसे कर सकती है? तब भी तो कानून व्यवस्था का मामला था, तब तो आपने भी लाठीचार्ज किया था। साहिल जी धन्यवाद। देखिए, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की परेशान के ऊपर ये जो कुछ हुआ है, ये कोई एक दिन की घटना नहीं है। ये टारगेटेड होके उनके ऊपर योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, उनके ऊपर लगातार अटैक कर रहे हैं और इसलिए अखिलेश यादव जी ने उनसे बात करी। याद कीजिएगा 2018 में ये तस्वीरों के बारे में भी बता दीजिएगा ना, ये भी तो टारगेटेड है ना। आखिर में तो अविमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं इसमें कि देखिए ठीक है, आप मार लीजिएगा, जितना मारना है उतना मार लीजिएगा। ये भी तो दिख रहा है ना वहां पर। देखिए, पुलिस प्रशासन जो नियम बनाती है वो कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो कार्रवाई होती है। आप ही की पार्टी कहती है हमेशा। आपने तो अयोध्या में भी कार्रवाई की हुई है, यहां पर भी कार्रवाई की हुई है, तब योगी करते हैं तो गलत कैसे हो गया? फिर यह सवाल तो उठता है ना। फिर ये सवाल इसलिए उठता है साहिल जी, क्योंकि जब काशी कॉरिडोर बन रहा था तो 2018 में, तो सबसे पहले यही स्वामी शंकराचार्य थे जिन्होंने कहा पुराने मंदिरों को जो तोड़ के आप कर रहे हैं ये गलत है। राम मंदिर की जब नींव रखी गई तो उसके समय को लेकर और आधे अधूरे राम मंदिर की शिलान्यास को लेकर भी इन्होंने आवाज उठाई थी। महाकुंभ में जब भगदड़ मची थी तो पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ सरकार पे इसको इनका इल्जाम लगाया इन्होंने और कहा था क्योंकि योगी सरकार इस्तीफा दे, और गौ हत्या में भी भाजपा के ऊपर नाम लगाया। तो जो शंकराचार्य सीधे मुख्यमंत्री से पंगा ले रहा है उसके ऊपर लाठियां नहीं चलाएंगे तो क्या करेंगे? ये एक प्लान तरीके से काम किया जा रहा है और वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं विशाल शर्मा। तो शंकराचार्य नहीं, वो उनकी इमेज खराब कर रहे हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले विपक्षियों पे लाठी चलाई, फिर वकीलों पे लाठी चलाई, फिर किसानों पे लाठी चलाई, फिर भी आपने 2015 में जो लाठीचार्ज हुआ उसका जवाब नहीं दिया। शंकराचार्यों पे लाठी चला रही है। मैं तो कहता हूं डॉक्टर वर्मा, मेरा मकान थोड़ा, फिर भी आपने 2015 में यही अविमुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ आपने जो कार्रवाई की थी, वो तो तस्वीरें दिख रही है। एक बार फिर उस पर आपने जवाब नहीं दिया। अगर वो कार्रवाई सही थी तो ये कार्रवाई भी सही होगी ना फिर? नहीं, उस पर भी जवाब दे रहे साहिल जी। आप सवाल का जवाब लीजिए। हमने पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली नहीं उठाई है, हमने सरकार योगी आदित्यनाथ के ऊपर सरकार उठाई। पुलिस प्रशासन जो भी कर रही है हम तो उसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। उसका काम है शांति व्यवस्था बनाए रखना, उसका काम है कहीं पे भगदड़ ना हो, परेशानी ना हो। लेकिन आपने सबने देखा, तो इसीलिए तो लाठीचार्ज किया गया बोला जा रहा है। हमारे पास यहाँ पर बयान है, हम यहीं पर बयान देख रहे थे। प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर है, डिविजनल कमिश्नर है सौम्या अग्रवाल, जोगेंद्र कुमार है कमिश्नर है प्रयागराज के, उन्होंने भी कहा है कि भाई बैरिकेड्स था, उनको कहा गया था कि इस रास्ते से आप नहीं जा सकते गंगा घाट पर, फिर भी वो वहीं से जाने की कोशिश कर रहे थे। जब नहीं माने तब लाठीचार्ज करना पड़ा वहां पर। जो आपका स्टेटमेंट है वही तो प्रशासन स्टेटमेंट दे रहा है।
तो साहिल जी, आप ये क्यों नहीं बता रहे कि शंकराचार्य ने कहा था कि मुझे अकेले भी जाने दे सकते थे आप? क्या भारतीय जनता पार्टी एक व्यक्ति से इतनी परेशान हो सकती है? या पुलिस कमिश्नर इतना भी नहीं समझ सकते कि एक योगी पुरुष है, एक शंकराचार्य है, हिंदुओं की सनातन धर्म की बात करते, उसको अकेले भी नहीं जाने देंगे क्योंकि उसने सरकार के खिलाफ मुद्दे को लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही थी, आज उसी मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कोशिश चल रही है। विशाल शर्मा, विशाल मिश्रा जी, माफ करिए। विशाल मिश्रा जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 जी, जिस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी को घेरती थी, आज उसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश चल रही है। देखिए साहिल जी, ये विपक्ष वाले पूरी तरह इस पर राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जरा पूछिएगा कि जब सनातन के अपमान की बात होती है, जब हिंदुत्व के अपमान की बात होती है, जब उस पर इनके इंडिया अलायंस के लोग, गठबंधन के लोग टिप्पणी करते हैं, तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? और जरा कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछिएगा कि जब इनके इंडी गठबंधन के लोग और इनके खुद पार्टी के लोग जब हिंदुत्व पर, सनातन पर टिप्पणी करते हैं, तब इनके मुंह में दही क्यों जम जाती है? बोलिए ना, तब क्यों नहीं बोलते जब हिंदुत्व को और सनातन को कभी डेंगू, कभी मलेरिया, कभी तमाम तरह के शब्दों से नवाजा जाता है? और आज आप यहाँ पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। और जब आप राम भक्तों पर, श्री राम मंदिर के मुद्दे पर जो है विषय पर, कार सेवकों पर गोलियां चलवाते थे, तब कहां गया था? बताइए ना जरा पब्लिक को। क्या आप यहाँ पर बैठकर दोहरी राजनीति कर रहे हैं? इनसे पूछिएगा साहिल जी। और तब इसके बाद में इनके नेता के द्वारा कहा जाता था कि गोली चलवा सकता था, गोली चलवा तो दिया, अब और क्या करता? वाह। और आज यहाँ पर जब इनके कार्यकाल में काशी विश्वनाथ पे, हनुमान जी के जो है मंदिर पे, अयोध्या जी में जब वो बम एक सवाल का जवाब कई सवाल नहीं उनको छोड़ने की कवायद होती है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने और चैनल के सामने आ जाए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहाँ मुंह छुपाए घूम रहे हैं? अरे बताओ ना। एक सवाल का जवाब सवाल नहीं हो सकता है। कहाँ चले गए भारतीय जनता पार्टी के लोग? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिन में 4 जगह बैठते हैं, 4 जगह टीवी में बैठते हैं, आज देश के सामने तक नहीं मिला पा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। इन झूठों को, इन मक्कारों को समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्यार सिर्फ और सिर्फ सत्ता के साथ में। बताइए ना, और सत्ता को पाने के हक में वो किसी के ऊपर लाठी चला सकते हैं, किसी के ऊपर बुलडोजर चला सकते हैं। आज यहाँ पर आज पूरे देश में जिस प्रकार को संविधान को दगा बता के भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संविधान को तोड़ा है, हमारे धर्माचार्यों को तोड़ा है, ध्यान रखिएगा। मात्र 1 साल रह गया है, मात्र 1 साल रह गया है और इसी दिन अगले साल हम अपनी सरकार बना के इनको बाहर भगा रहे होंगे, तब समझ में आएगा। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नेतृत्व में सनातन आदरणीय प्रधानमंत्री जी। चलिए आशुतोष जी, एक मिनट। विशाल जी, विशाल मिश्रा जी, 1 मिनट। आशुतोष हमारे साथ में है। ये एक नई राजनीति दिख रही है। पहली बार मैंने देखा कि कांग्रेस पार्टी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। पवन खेड़ा वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उतर जाते हैं और कहते हैं कि देखिए क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं हो रहा है। और वही अवि मुक्तेश्वरानंद जी 16 तारीख को अयोध्या में खत लिखकर कहते हैं कि राहुल गांधी को वहां नहीं जाने देना चाहिए। साहिल, देखिए इस पूरे घटनाक्रम के दो पहलू हैं। पहला पहलू तो यह है कि मुझे थोड़ी बहुत जानकारी मुझे भी हिंदू धर्म की है, लेकिन कोई शंकराचार्य ये कैसे कह सकता है कि जो मनुस्मृति की आलोचना करते हैं उनको मैं हिंदू धर्म से बहिष्कृत कर सकता हूं? कोई मुझे दिखा दे कहां पे ये लिखा हुआ है। ये जो बहिष्कृत करने की जो संस्कृति पैदा की जा रही है, आप स्वयंभू आपने तय कर लिया कि राहुल गांधी हो, चाहे आशुतोष हो, चाहे अखिलेश प्रताप सिंह, चाहे विशाल मिश्रा हो, ये मनुस्मृति की आलोचना करते हैं, इसलिए उनको हिंदू धर्म से बाहर किया जाता है। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? हिंदू धर्म में ऐसे कोई तो फिर कांग्रेस पार्टी उनका समर्थन क्यों कर रही है? नहीं, वही तो बात है ना। फिर कांग्रेस पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर सब। हाँ साहिल, एक बात समझिए, जब धर्म और राजनीति अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने लगते हैं, तब इस तरीके की घटनाएं होती हैं। राजनीति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए।
जब अपने मर्यादाओं का उल्लंघन करेंगे तो यह दिक्कत होगी। अगर महत्वपूर्ण बात क्या है, अभिमुक्तेश्वरानंद के ऊपर यह सब क्यों हो रहा? क्योंकि उन्होंने जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, उन्होंने उसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि जो मंदिर अधूरा है वहां पे पूजा नहीं हो सकती या उसका उद्घाटन नहीं हो सकता। दूसरी बात, उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बीफ का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, एक हिंदू की कुर्सी बैठे रहने कैसे हो सकता है? यह लड़ाई बीजेपी और उनके बीच की लड़ाई है। और इसलिए मैंने कहा कांग्रेस पार्टी उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, धर्माचार्यों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए और राजनीतिज्ञों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। धर्म और राजनीति का अगर घालमेल होगा तो इस तरीके की घटनाएं होंगी, और अभी तो शुरुआत है। अभी और अखिलेश प्रताप सिंह जी, हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह जी, राजनीति कर रहे हैं आप लोग, राजनीति कर रहे हैं आप। धर्म पे हमारे राजनीति बुरी चीज नहीं होती है। हमारे धर्माचार्यों पर, हमारे धर्म पर प्रहार हो, हमारे संस्कृति को नष्ट किया जाए, जो मुगलों ने नहीं काम किया वो हमारे धर्म पूजा स्थलों को तोड़ा जाए, हमारे मणिकर्णिका घाट की जो पौराणिक महत्व है, जिसका जो हेरिटेज है, उसको समाप्त किया जाए, धर्म के सबसे शीर्ष जो हमारे धर्म गुरु आचार्य हैं, जो शंकर के अंश के रूप में जाने जाते हैं, उनके साथ बदसलूकियां की जाए और लोग खामोश रहें। लोग हिंदू है, सनातनी या इस देश के लोग खामोश कैसे रह सकते हैं? आवाज भी ना कोई उठावे। वो शिलान्यास जो आपकी सरकार ने कराया था, उसके बाद इस देश में क्या हुआ है वो आपने देखा है ना अखिलेश जी। एक सेकेंड, हमारी सरकार ने क्या, आप वही राजनीति करना चाह रहे हैं? आशुतोष, सुनिए, देखिए साहिल, राजनीति क्या होती है मैं आपको बताता हूं। आप जब पूछ रहे हैं, प्लीज आशुतोष भाई, एक मिनट, इन्होंने मुझसे पूछा फिर आप पे चले गए, यहाँ कूदिए नहीं भाई। आपसे हमसे सवाल किया, हमसे जवाब ले लीजिए। देखिए, अगर बोलिए आप एक एक करके और दूसरे धर्मों के ऊपर आप प्रहार करते रहे, कुछ लोग खुश होते रहते हैं, आप उसका राजनीतिक फायदा उठाते रहते हैं। फिर हमारे धर्म, क्योंकि वो व्यक्ति अगर सत्ता विमुख हो रही है अपने जिम्मेदारियों से, अपने प्रशासनिक या राजनीतिक या धार्मिक गलत कृत्य कर रही है, तो संत अगर इंगित नहीं करेगा तो कौन करेगा? विपक्ष ने इंगित करेगा तो कौन करेगा? तो जल्दी से आपका जवाब नहीं करेगा तो कौन करेगा? देखिए, उसके बाद आचार्य विक्रमादित्य जी हमारे साथ में, उनके पास भी चलेंगे। साहिल, देखिए राजनीति क्या चीज होती है। अभी थोड़ी देर पहले विशाल मिश्रा जी कह रहे थे कि भाई सनातनियों पर गोली किसने चलवाई थी? वो शायद ये भूल गए हैं कि मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण किसने दिया था। तब आपको राजनीति समझ में आ रही थी, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जो अधिकारी थे वो ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। पद्म पुरस्कार देके आप उत्तर प्रदेश के अंदर पिछड़ों का वोट लेना चाहते थे। तो अगर सनातनियों पे गोली चलाकर उन्होंने किया था तो क्यों आपने उनको दिया? क्यों आपने उनको पद्म पुरस्कार दिया? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, राजनीति को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। यहां धर्म और राजनीति दोनों आचार्य विक्रमादित्य कर रहे हैं। धर्म को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, राजनीति को भी अपनी मर्यादा में रहना चाहिए, और एक दूसरे में जुड़ रहे हैं, तब जाकर इस तरीके की कंट्रोवर्सी हो जाती है। आचार्य विक्रमादित्य साहिल जी, सब कुछ धर्मयुक्त होना चाहिए, धर्म से बाहर जाके कुछ नहीं होना चाहिए। मैं आज हतप्रभ हूं, यहाँ बैठे हुए बड़े बड़े विदेशी यहाँ बैठे हुए हैं। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता साहब को, जैन सरस्वती जी के साथ क्या किया था साहब। जैन सरस्वती, अभी तो आप प्रातः स्मरणीय शंकराचार्य जी की वंदना कर रहे थे, जैन सरस्वती जी के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार आपके लोगों ने किया था वो क्या था? और तो और पार्लियामेंट के बाहर संतों के ऊपर गोली चलवाने वाले, गोले चलवाने वाले कौन लोग थे? इंदिरा गांधी की सरकार के लोग ही थे ना। सब कहां गए थे आपके लोग? मुझे बताइए ना। जिस प्रकार से शंकराचार्य का आज सम्मान करने की बात की जा रही है, तो आज सब कहां गए थे आप? आज तो आपने बड़ी वंदना कर दी, आपके प्रवक्ता भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बैठ गए, लेकिन जब जैन सरस्वती जिस प्रकार से ज्योति बसु वहां पर हमारे राष्ट्रपति जी ने जब उन्होंने कहा था साफ साफ कि भाई गलत कर रहे हो, तब तो नहीं किया गया, तब तो सम्मान शंकराचार्य का नहीं हुआ था, तब तो आपकी वंदना प्रातः स्मरणीय जो शब्द थे वो गायब हो गए थे। आशुतोष जी प्रवक्ता जी यहाँ बैठे हुए हैं और दोनों लोग मैं कांग्रेस की भी बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या क्यों नहीं कर रहे थे? तब आपको कहा था चुपचाप, सांस सूंघ गया था आपको? क्यों प्रवक्ता जी सांस सूंघ गया था तब अखिलेश जी? वहां सांस सूंघ के बैठ गए थे, तब कुछ नहीं था। ये तमाम राजनीतिक दल जो है ये केवल धर्म का उपहास करने के लिए बैठे हुए हैं।
मैं शंकराचार्य जी से सहमत नहीं हूँ। शंकराचार्य जी को अगर वहां स्नान करने जाना था, मैं कह रहा हूँ शंकराचार्य जी को बिल्कुल पैदल जाना चाहिए था, बिल्कुल पैदल जाना चाहिए था, कोई जरूरत नहीं थी ताम झाम की। अगर सरकार कह रही थी कि आप पैदल चले जाइए, तो मैं तो कह रहा हूँ इसमें धर्म का सम्मान होता है कि बिल्कुल पैदल जाते। लेकिन आज जो यहाँ बैठे हुए योगीराज सरकार बात की जा रही है कि भैया कि यहाँ पे हम योगीराज सरकार आप ही जवाब दे दीजिएगा। वो कह रहे हैं कि अगर जाना ही था तो तामझाम के साथ जाने की जरूरत क्या थी, आप जा सकते थे, स्नान कर सकते थे, ये सारा मामला होता ही नहीं। देखिए, मैं आपको जानकारी से बता दूं कि जगतगुरु शंकराचार्य जी का 9:30 पे स्नान के लिए प्रशासन ने समय निर्धारित किया था। प्रशासन का ही एक दरोगा, 4 सिपाही जगतगुरु शंकराचार्य जी को लेकर के जाते हैं। जितनी घटना जो भी घटा है वो प्रशासन की देखरेख में हुआ है। वहां कोई भी शंकराचार्य जी ने अपनी मर्जी से कोई काम नहीं किया है और शंकराचार्य जी कोई तामझाम से नहीं गए, कोई गाजा बाजा नहीं थे, कोई नगाड़ा नहीं था। शंकराचार्य जी अपने मार्ग से जा रहे थे और बैरिकेडिंग जो खोलने का भी काम किया है वो प्रशासन के लोगों ने किया है। और जो ये बात आज कर रहे हैं, यही शंकराचार्य जी पिछले साल कुंभ में भी गए थे, यही शंकराचार्य जी 2024 के माघ मेले में भी स्नान किया था, यही शंकराचार्य 23 और 22 में भी स्नान किया था। तभी लोगों को नोटिस नहीं समझ में आ रहा था। चलिए, मेरा कहने तात्पर्य 20 सेकंड आखिर में आशुतोष, कानून का पालन किया, जिस तरीके से ये लाठीचार्ज हुआ है और उसके बाद जिस तरीके से राजनीति दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कि एक बार फिर रिपीट ऑफ अयोध्या मूवमेंट हो सकता है अगर इसी तरीके से राजनीति चलती रहेगी? राजनीति और धर्म की नीति एक दूसरे में समेट रही है कहीं ना कहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका कोई असर होने वाला नहीं है। जरूर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी को धर्म विरोधी घोषित करने की कोशिश करेगी और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य नहीं है ये बनाने की कोशिश करेगी। इसका चुनाव पे कोई असर पड़ने वाला नहीं है और न पड़ेगा। मैं फिर कह देना चाहता हूं कि भारत लेकिन क्या सचमुच में ये चुनाव को लेकर राजनीति हो रही है? कांग्रेस पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद जी हमारे साथ में थे, उन्होंने कहा है कि इस बात को लेकर प्रशासन को वो चिट्ठी लिखेंगे, कुछ सवाल भी निकलेंगे, ये बात शायद दूर तक जाएगी। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल